दे सो अनीश एंड, क्या होगा इसमें? दे सो अनीश एंड ही, क्या होगा? दे सो अनीश एंड मी, क्योंकि इसमें दे क्या है? सब्जेक्ट है ना दे। लिखो आप इसको ऐसे, पहले समझो बाद में लिखेंगे, समझने पे ध्यान दो, लिखने की टेंशन इतनी नहीं होनी चाहिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, पढ़ो इनको एक बार। दिस बुक इज माइन, पढ़ो सारे पीछे पीछे। दिस बुक इज माइन मतलब अब अपनी कॉपी लो हाथ में सारे और बोलो दिस बुक इज माइन। अब बताओ क्या समझे इससे? माइन से क्या समझे आप ये बताओ? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना अब तो? अब जैसे पीछे आपका घर है तो पीछे इशारा करके बोलो दैट हाउस इज अवर्स। इससे क्या समझे? ये वो हमारा घर है, तो इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन कौन सा दिख रहा है आपको? अवर्स होगा ना, हमारा अवर्स होगा ना। दिस इरेजर इज हर्स, जैसे आप इरेजर ऊपर करो, अब आप बोलो दिस इरेजर इज हर्स, बोलो। हाँ, अब पोजेसर कौन है इरेजर का? नहीं, आप हो ना। हर्ष यानी प्रोनाउन आपके लिए यूज हुआ है, पोजेसिव प्रोनाउन। तो इसमें पोजेसिव प्रोनाउन कौन है, समझे ना? अब इनको एक बार नोट मत करो, समझो एक बार। वर्ड्स विच शो पोजेशन और रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन और थिंग टू अनदर पर्सन और थिंग आर पोजेसिव प्रोनाउंस। अब आपने क्या देखा कि स्टार्टिंग वाले एग्जाम्पल में आपने क्या किया था? अपनी नोटबुक ऊपर उठा के क्या कहा था? और इस वाले एग्जाम्पल में क्या कहा था? दिस इरेजर इज हर्ष। ठीक है, यानी कि या तो अपना आप कोई जो अपनी कोई चीज वस्तु की तरफ इशारा करके बताओ, उस पर अपना पोजेशन अधिकार दिखाओ, ये मेरी वस्तु है, कोई मेरी थिंग है कोई, या किसी और की दिखाओ कि ये उसकी कोई थिंग है, उसकी हाँ ऐसे। ठीक है, तो ऐसे वाले केस में क्या होता है, वो जो प्रोनाउन आता है उसमें, जैसे कि दिस बुक इज माइन, माइन हुआ, और उधर हर्ष हुआ, दैट दिस इरेजर इज हर्ष। तो ऐसे वाले प्रोनाउन क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं ऐसे वाले प्रोनाउन? समझ में आया क्या? देन जैसे माइन, अवर्स, ये तो एग्जांपल देख ही लिया। अवर्स, दैट हाउस इज अवर्स, ये एग्जांपल देख लिया। यूअर्स, हिज, हर्स, देयर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन यूजुअली फॉलो द नाउन्स दे रेफर टू। कि पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं ना, वो क्या करते हैं? यूजुअली नाउन के बाद में आते हैं जिसके बारे में वो बात करते हैं। जैसे दिस बुक इज माइन, तो पहले नाउन आई है, बुक नाउन आई है, फिर उसके बाद में, जनरली ऐसा होता है, जनरली पॉजेसिव प्रोनाउन नाउन के बाद में आता है। सारे एग्जाम्पल में हाउस के बाद में अवर्स आ रहा है, इरेजर के बाद में हर्ष आ रहा है, और ये बुक नाउन है, पता होगा सबको। हाउस भी नाउन है, सबको पता होगा। इरेजर भी नाउन है, पता होगा सबको। तो ये वाला इन सब में क्या देख रहे हो? बुक, हाउस, इरेजर, सब में नाउन के बाद में जनरली प्रोनाउन आता है। तो ऐसा ही होता है, जनरली लिखा हुआ है, यूजुअली मीन्स सामान्यतः, लगभग ऐसा ही होता है। जब ऐसे यूजुअली जनरली कुछ लिख दे तो उसमें होता है कि जैसे आप समझना चाहो तो 100 में 90 to 95% टाइम ऐसा ही होता है। कभी कभार कुछ फ्लक्चुएशंस हो सकता है, इसका मतलब ये होता है। समझ पा रहे हो ना? दे नेवर कम बिफोर द नाउन, कभी भी नाउन से पहले नहीं आते। ऐसा नहीं है कि इधर आ जाएगा ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ओके, देन नॉट अपोस्ट्रोफीज आर नॉट यूज्ड इन पॉजेसिव प्रोनाउंस। जैसे यूअर्स लिखा जाएगा, पॉजेसिव नाउन करी थी ना हमने, उसमें क्या किया था? अपोस्ट्रोफी लगा के फिर एस लगाया था, याद आया ना? प्रोनाउन में ऐसा नहीं करना, इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, ऐसे सिंपली ऐसे लिखते हैं यूअर्स। जैसे हर्ष में लिखा है, अवर्स में लिखा है, कहीं पे भी आपने देखा अपोस्ट्रोफी लगा हुआ? प्रोनाउन के केस में अपोस्ट्रोफी नहीं लगाना होता, नाउन के केस में अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। क्लियर? सब क्लियर? अब चैप्टर 8 पॉजेसिव प्रोनाउन हेडिंग डालो और नोट करो सब। हाँ क्या? हाँ करता हूं। इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन माइन, दैट हाउस इज अवर्स, दिस इरेजर इज हर्स, और इसमें लिखो बुक क्या है? नाउन है। हाउस क्या है? एक नाउन है। इरेजर क्या है? एक नाउन है।
इतना नहीं, पूरा लिखना है जो बोर्ड पे दिख रहा है सारा। इतना ही क्यों लिखना है? हाँ, लिखो। हाँ, सारा जो दिख रहा है बोर्ड पे। कोई डाउट है तो पूछो मेरे को। थर्ड वाला, दिस इरेजर इज हर्ष, ये वाला। आपके पास में बैठी है ये लड़की, इरेजर है इसके पास में, इरेजर इसके पास में इरेजर है। इरेजर को पॉइंट आउट करो ऊपर। देखो सबने कर लिया। अब इसकी तरफ इशारा करके बोलो, दिस इरेजर इज हर्ष, ये इरेजर इसका है। समझ पा रहे हो? पोजेसर मालिक कौन है इरेजर का? समझ गए? लिखो अब। बातें नहीं, इधर बातें नहीं। और कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो? एग्जाम्पल समझ में नहीं आया? कोई डाउट? लिखो फिर। हाँ, सारा ही समझाऊं स्टार्टिंग से? ठीक है। दिस बुक इज माइन, अपनी बुक को ऊपर करो, बोलो दिस बुक इज माइन। तो इसमें पोजेसर कौन है, मालिक कौन है बुक का? आप हो ना, आप हो। माइन मेरी बुक है, तो माइन इसमें क्या हुआ? पोजेसिव प्रोनाउन है। दैट हाउस इज अवर्स, पीछे जैसे हाउस है आपका, इशारा करो उसकी तरफ, बोलो दैट हाउस इज अवर्स, वह हमारा घर है। हमारा अवर्स क्या हुआ इसमें? पोजेसिव प्रोनाउन हुआ ना, कि घर किसका है? हमारा है। समझ पा रहे हो? अब दिस इरेजर इज हर्ष, समझ पा रहे हो? इसमें भी तीनों एग्जाम्पल क्लियर हुए। देन इसमें तो कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, इसमें क्या बोल रहे हैं? आपने दो एग्जाम्पल देखे, जैसे पहला क्या देखा, बुक आपकी थी, अपने लिए बात कर रहे थे, जैसे इरेजर किसी और का था उसके लिए बात कर रहे थे। तो ऐसे वाले प्रोनाउन जिसमें पोजेशन दिखाया जाए, अपना या फिर किसी और का, उनको क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं उनको। और जनरली क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन जैसे माइन, अवर्स, हर्ष, हमेशा नाउन के बाद आता है। दिख रहा है सामने? पहले नाउन है सब में, बाद में पोजेसिव प्रोनाउन है। समझ गए? और क्या होगा, कभी भी पोजेसिव प्रोनाउन नाउन के पहले आएगा नहीं। कहीं पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा ना। फिर इसके एग्जाम्पल और क्या होते हैं, जैसे कि माइन है, अवर्स है, यूवर्स है, हिज है, हर्ष है, देयर्स है। ये समझ में आया? देन ये सारी बात हो ही गई कि इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, नाउन में लगाते थे, प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी नहीं लगता। पूरी स्लाइड तो समझा दी है, बताओ कहां डाउट है? क्लियर हुआ? पोजेशन का मतलब क्या होता है? पोजेशन का मतलब होता है अधिकार रखना, ठीक है? पोजेसर क्या होता है? मालिक होता है। जैसे आपकी बुक है तो वो आपकी बुक है, आप उसके मालिक हो, आपका पोजेशन है उस बुक पे। समझ गए ये बात? अब डाउट कहीं पे? अब लिखो तो। बाकी जिनका हो गया वो एक्सरसाइज शुरू करो, ये अपना दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है इसमें? पहले वाले में क्या होना चाहिए? कौन सा यूवर्स? दोनों यूवर्स हैं। फर्स्ट वाला, सेकंड वाला नहीं होगा। वेरी गुड। दीज शूज आर माइन होगा ना? वेरी गुड। अब थर्ड, दिस कैट इज देयर्स, शाबाश। दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माइन। तो सारे 4 एग्जाम्पल कर लिए सबने। दिस हाउस विद द येलो विंडो इज, वेरी गुड। दिस बुक इज हर्ष, कैन आई हैव यूर पेन? वेरी गुड। इफ द हाउस बिलोंग्स टू देम, कौन सा? अच्छा ये लास्ट वाला होना चाहिए ना, शाबाश, वेरी गुड। अब अपने लिए क्लैप करो सारे। कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आया? मैंने तो कुछ सोल्व नहीं किया, सब आपने ही किया, यानी समझ में आ गया ना ये वाला आपको? अब ये शुरू कर लो, नोट करना। इनका टिक लगा देता हूं मैं।
माई बैग इज हैवियर देन दीज शूज आर माइन, दिस कैट इज देयर्स, दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई, चुप हो जाओ, शांत हो जाओ सारे, कोई नहीं बोलेगा। दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई वन होगा इसमें, माई नहीं होगा इसमें। दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई वन, मेरे वाले फोन से डिफरेंट है, माई माइन नहीं होगा, ये रिडंडेंट है, इसमें ये वाला होगा। देन द हाउस विद द येलो विंडो इज अवर्स, इसमें अवर नहीं होगा। दिस बुक इज हर्स, इसमें हर नहीं होगा। कैन आई हैव योर पेन, इसमें माइन, माइन इजंट वर्किंग। इफ द हाउस बिलोंग्स टू देम इट इज देयर्स। हाँ तभी तो टिक लगाए हैं। एक तो यहाँ पे गलत जगह बैठे हो, कहाँ जाऊं, क्लास के बाहर जाऊं क्या मैं? अब कहा था ना इधर मत बैठना। दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई वन होगा इसमें, माई माइन नहीं होता, माई वन, कि ये वाला फोन मेरे वाले फोन से अलग दिख रहा है। ये एग्जाम्पल थोड़ा वो था समझने लायक। फोर्थ में कोई डाउट हो तो दोबारा पूछ लेना। फोर्थ में डाउट है? नहीं है? अच्छा, आपको डाउट लग रहा है? किसी को डाउट है फोर्थ में? आपको डाउट है? दिस फोन, फोर्थ वाला समझो, बोलेगा नहीं कोई साइड होना ये होना, समझो एक बार। दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई, ये फोन मेरे वाले फोन से अलग दिख रहा है, तो माई वन होगा इसमें, माई माइन नहीं होगा। जैसे मेरे हाथ में फोन है, मैं फोन को इशारा करके क्या कहूंगा, ये देखो, दिस फोन लुक्स डिफरेंट, ठीक है, कि दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई वन, ये मेरे पास फोन है। अब एक फोन और लूं मैं किसी का, मान लो ले लिया फोन किसी का, ठीक है, हाँ एक फोन इधर है, अब इस फोन की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं, ये वाला फोन, और एक ये वाला फोन है, इस फोन की तरफ इशारा करके कह रहा हूं दिस फोन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम माई वन। अरे मेरे वाले से ये वाला फोन अलग है, माई वन मेरे वाला, माई माइन नहीं होगा, इसमें कोई सेंस नहीं निकलता माई माइन का, समझे? अब माई वन होगा इसलिए। अब डाउट और किसी में? हाँ समझना है? समझ तो क्या दिक्कत है, समझा दूंगा। डाउट है तो समझाऊंगा ना, डाउट है सारे समझाऊं, कौन सा? 5 6 7 8 5, द हाउस विथ येलो विंडोज इज अवर्स, इसमें ये क्यों होगा, अवर क्यों होगा, अवर क्यों होगा, अवर्स होगा ना। हाँ तो एक तो देखो हम प्लूरल में बात कर रहे हैं, प्लूरल में हमेशा एस लगता है ना लास्ट में, तो इसमें अवर्स होगा। फिर अगले वाला दिस बुक इज हर्स, स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था ना हमने, दिस इरेजर इज हर्स, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन कैन आई हैव योर पेन, ये तो माइन इज नॉट वर्किंग, माइन, माई क्यों होगा इसमें, ऊपर अभी एग्जांपल लेके हटे हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन माइन आता है एक। देन इफ हाउस बिलोंग्स टू देम इट इज, यदि घर उनका है, देन इट इज देयर्स, देयर्स। और पॉजेसिव प्रोनाउन में एस लगता है, पीछे पॉजेसिव नाउन का जो एग्जांपल लिया था उसमें अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे थे हम, याद आया क्या? पॉजेसिव नाउन में क्या कर रहे थे, और एस लगा रहे थे पोजेशन दिखाने के लिए, तो पॉजेसिव प्रोनाउन दिखाने के लिए एस तो लगेगा ना इनमें, तो इसलिए देयर नहीं होगा, देयर्स होगा। और वैसे भी ये क्या है, प्लूरल है, तो देयर्स ही होना चाहिए। और ये वाला एग्जांपल है ना, जैसे दिस बुक इज हर्स, बुक वैसे तो सिंगुलर है, पर इसमें एस क्यों लगा है, क्योंकि पोजेशन दिखाना है, पोजेशन दिखाते टाइम एस लगाना पड़ता है, समझ पा रहे हो? अब डाउट कोई? कि दैट पेन इज, आपका नाम अनुज, दैट इज अनुज पेन, वो अनुज का पेन है। पेन अनुज का इशारा मैंने किया, दैट इज, तो इधर दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बन जाता है, क्या बन जाता है? ये इसमें लिखा हुआ है।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक व्यक्ति, स्पेसिफिक कोई क्या हो, प्लेस हो, और या फिर स्पेसिफिक कोई वस्तु हो, कोई स्पेसिफिक जगह, कोई स्पेसिफिक प्लेस, जैसे तारानगर, राजगढ़, दिल्ली, मुंबई, इस तरह से, ठीक है। या फिर कोई स्पेसिफिक थिंग, कोई स्पेसिफिक वस्तु हो, कोई भी, जैसे क्लास में जितनी भी कोई थिंग्स है, किसी के पास बोतल है, किसी के पास ज्योमेट्री बॉक्स है, किसी के पास पेन इरेजर है। देन देयर आर 2 सिंगुलर एंड 2 प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। 2 तो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है और 2 प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होती है। आगे एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। हाँ, डाउट क्या हुआ? हाँ, समझे क्या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? 2 तो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और 2 प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। समझे? रीड दीज सेंटेंसेस गिवन बिलो। अब इनको रीड करो। दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। इशारा किया, ये अंकल है, ये बच्चा है। अंकल क्या कर रहे हैं? अंकल क्या कर रहे हैं? बच्चे को गिफ्ट दे रहे हैं। तो गिफ्ट की तरफ इशारा करके बच्चा बोल रहा है दिस इज अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल, मेरे अंकल की तरफ से ये मेरे लिए प्रेजेंट है। ठीक है, इशारा कर रहा है, बाकी इसका पोजेशन नहीं है, इस पे क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? देन दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस। जैसे ये खाली क्या है कि एक्सक्यूज, यानी कि जैसे आपको कहूं मैं होमवर्क क्यों नहीं करके आए, आप कोई बहाना निकालो, बहाना कि ये खाली के बहाने हैं। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, खाली बहाने हैं, झूठ बोल रहे हो। नहीं, वो आएगा तब जाना। तो दीज इसमें क्या हुआ? जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं, मैंने आपको कहा कि आप होमवर्क क्यों नहीं करके आए, आप कोई भी बहाना फालतू का लगा दो कि घर पे लाइट नहीं थी, ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था, 100 बहाने आपने गिना दिए। फिर मैं क्या कहूंगा? दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, ये सिर्फ खोखले बहाने हैं। समझ पा रहे हो क्या? हाँ, याद नहीं रहा, ऐसे आप 5-6 ऐसे बहाने लगा दो, एक्सक्यूजेस दे दो, फिर उन बहानों की तरफ इशारा कर रहा हूं मैं। दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस, समझ गए ना? तो इसलिए इसमें दिस दीज क्या हुए? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड एग्जाम्पल में क्या लिखा है? लिखो मत, समझो पहले, लिखने का टाइम मिलेगा। पेन नहीं चलना चाहिए किसी का, समझो एक बार, लिखने से ज्यादा जरूरी समझना होता है। पेन नहीं चलेगा किसी का भी, पेन पेंसिल नहीं चलनी चाहिए किसी की। दैट इज माई हाउस। हाँ, दैट इज माई हाउस, इशारा किया जा रहा है, दैट इज माई हाउस। 2000 माई बुक्स, पीछे बुक हो, 2000 माई बुक्स। ठीक है, इनमें डाउट किसी को? देन in the above sentences this, these, that, those are used to point out the object or objects to which they refer। कि ये वाले जैसे this, these, that, those, इनमें क्या कर रहे हैं? हम पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। हर चीज में इशारा किया था ना मैंने, जैसे आपने बुक ऊपर करके बताया था, मैंने कहा ये उसकी बुक है या उसका पेन है, फिर पीछे आपका घर है, उसकी तरफ इशारा करके बता रहे हो कि ये घर मेरा है। या फिर कोई और, आप कोई किसी these से, that से, फिर दोज से, कि आपके पास में कुछ मल्टीपल थिंग्स रखी हो। फिर आप कहोगे कि जैसे बहुत सारी बुक्स रखी हो, उनकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हो, इशारा कर रहे हो, क्या कह रहे हो? दोज बुक्स आर माइन्स, दोज बुक्स आर माइन, एंड देयरफॉर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इनमें क्या करते हैं? इशारा करते हैं चीजों की तरफ, और इशारा करके क्या बोलते हैं? दिस, दैट, दोज, दीज थिंग्स आर माइन, हर्स, किसी और की। समझ पा रहे हो? यानी पॉइंट आउट करना, कोई स्पेसिफिक पर्सन को, स्पेसिफिक प्लेस को, स्पेसिफिक थिंग को, किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को पॉइंट आउट करके कुछ कहना, स्पेसिफिक जगह को पॉइंट आउट करके कुछ कहना, स्पेसिफिक वस्तु के बारे में कुछ पॉइंट आउट करके कहना, उनको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब इनको नोट करो यहां तक, ये बाद में नीचे वाला लिखेंगे। अभी चैप्टर 9 प्रोनाउंस यहां तक। पास हो कोई चीज, सिंगुलर नाउन। अब पास क्या हो? मेरे पास में ये बुक है, नोटबुक है, इसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, दिस इज प्रताप नोटबुक, दिस इज जतिन्स नोटबुक। ऐसे बिल्कुल पास है ये चीजें मेरे। और क्या ये एक ही है? सिंगुलर है, एक से ज्यादा नहीं है। एक पास में हो और सिंगुलर हो, उसके लिए क्या करते हैं? दिस। क्या करते हैं? दिस। और प्लूरल हो और दूर हो और पास में ही हो, प्लूरल हो लेकिन पास में हो। अब क्या हो? हाँ, ये इतने सारे पेन है, प्लूरल, ये इतने सारी बुक है।
और इनको मैं इनकी तरफ इशारा करूं, दीज पेन्स, दीज नोटबुक्स, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? दीज। फिर से दीज पेन्स, बोतल तो एक ही है ये, इसको नीचे करो फिर, हाँ दिस बोतल होगा, दीज पेन्स होगा, दीज नोटबुक्स, समझे क्या? दिस समझ गए? अब क्या पढ़ेंगे? जो दूर हो अपने से, अब सिंगुलर नाउन हो और हमसे दूर हो, उसके लिए जैसे वो टेबल अपने से दूर है, उसकी तरफ इशारा करके क्या कहेंगे? दैट टेबल। क्या कहेंगे? दैट टेबल। अब अपने से प्लूरल नाउन हो और दूर हो, अब बहुत सारे टेबल हो तो दोज टेबल कहेंगे, उनको क्या कहेंगे? दोज विंडोज। समझ पा रहे हो मतलब? दोज फैंस, वेरी गुड। दोज लाइट, ये पास में ही है अपने, थोड़ा दूर हो जैसे। पढ़ाई पे ध्यान दो आप। जैसे कि ये वाली लाइट्स आपके पास में है, दीज लाइट्स बोलोगे। ये लाइटें क्लास के बाहर होती तो दोज लाइट्स बोलते, समझ गए? ये दीज होगा, ये तो आपके पास है। ये बाहर लगी होती ना लाइट्स तो बोलते दोज लाइट्स। दो दिस दैट डोर होगा, एक ही डोर है। दोज विंडोज बोल सकते हो, वो जो विंडोज दूर है ना अपने से, बहुत सारी, जैसे वो 3 खिड़कियां, एक से ज्यादा है, उनको दोज विंडोज बोल देंगे। इनको नोट डाउन करो। हाँ हाँ, मैं एरो लगा देता हूँ। ये वाला क्या है? प्लूरल हो और दूर हो, उसके लिए दोज होता है। और क्या हो? सिंगुलर नाउन हो और दूर हो, फार्दर, उसके लिए दैट होता है। ये ऐसे एरो लगा लो।